26 जून से 14 जुलाई के दरमियान मुल्क भर में होने वाली मूसलाधार बारिशों और तूफ़ानी झक्खड़ों ने 111 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जान ले ली, जिनमें 53 मासूम बच्चे, 39 मर्द और 19 ख़वातीन शामिल हैं। तकरीबन 212 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 83 बच्चे भी शामिल हैं, जो बारिशों के भीगे मैदानों में खेलने के बजाय अब अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 463 मकामात मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। KPK, सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान समेत कई इलाकों में ख़ानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। गिलगित बल्तिस्तान सवात वैली समेत शुमाली इलाकाजात में अहम हाईवेज़, पुल और सड़कें पानी की नज़र हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है, खेत उजड़ चुके हैं, बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम दरहम बरहम हो चुका है। मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल, ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो चुके हैं और उसके वाक़यात रोज़ बरोज़ पैदा हो रहे हैं। जहां अचानक पानी के बहाव ने पहाड़ी बस्तियों को लपेट में लेना शुरू कर दिया है और ख़तरा अभी टला नहीं है। NDMA और महकमा मौसमियात ने 15 से 17 जुलाई तक मज़ीद शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और बादल फटने की पेशनगोई कर दी है। दूसरी तरफ 28 जून को चीन के एक सूबे में आने वाली दोहरी सैलाबी लहर ने सिर्फ चंद घंटों में 6 अफराद की जान ले ली और तकरीबन 1,20,000 अफराद को बेघर कर दिया। अब तक 80,000 से ज़ायद अफराद इलाका छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। कई बस्तियां उजड़ चुकी हैं, घरों की बुनियादें पानी में घुल गई हैं और हज़ारों ख़ानदानों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। सिशोन और दूसरे सूबों में भी 10,000 से ज़ायद अफराद को फौरी तौर पर एवैक्यूएट किया गया है। सैलाब के बायस दर्जनों सड़कें, पुल और रिहायशी फ्लैट्स मुतासर हुए हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, जबकि कई इलाकों में बिजली और तवानाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 4 से 7 जुलाई के दरमियान टेक्सास हिल कंट्री में आने वाले सैलाब से कम 132 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 170 से ज़ायद लापता हैं। सिर्फ कैर कंट्री में ही 106 लाशें निकाली गई हैं, जो रियासत की तारीख का एक हौलनाक बाब बन चुका है। सैन सबा और दीगर इलाकों में 100 से ज़ायद मकामात पानी में बह चुके हैं, पुल और दीगर सड़कें टूट चुकी हैं और टेक्सास का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। और सानिया अभी ख़त्म नहीं हुआ। 12 से 13 जुलाई को मानसून की वापसी हुई, जिसके नतीजे में एक और शदीद बारिश और सैलाब ने इलाके को दोबारा हिला कर रख दिया है। न्यू मैक्सिको में 8 जुलाई को 3 अफराद जान की बाजी हार गए और 3 ज़ख्मी हैं। इसी तरह 4 ताहाल लापता हैं। 200 से ज़ायद मकामात को नुकसान पहुँचा है। मुतअद्दिद पुल, सड़कें या तो डूब गई हैं या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। खुलासा यह है कि ये सिर्फ बारिशें नहीं हैं, ये एक तंबीह है जो हमें बता रही है कि हमने ज़मीन के साथ, कुदरत के निज़ाम के साथ और माहौल के साथ जुल्म किया है। हमने नदियों पर इमारतें खड़ी की हैं, पहाड़ काटे हैं, शहरों की सांसें हमने बंद कर दी हैं और अब कुदरत ने जवाब देना शुरू किया है। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान और दूसरे कई ममालिक में आपके सामने ये इस वक्त सूरत हाल है। मुख्तलिफ बराआज़म हो, मुख्तलिफ तहज़ीबें हों, लेकिन सब एक जैसी मुसीबत में इस वक्त घिरे नज़र आ रहे हैं। क्या ये महज एक इत्तफ़ाक़ है या इंसानियत के लिए एक इज्तिमाई पैगाम? सवाल यह है कि क्या हम सब कुछ सिर्फ हुकूमत या इदारों पर डाल कर ख़ुद को बरीउज़्ज़िम्मा समझ सकते हैं? क्या हमने कभी खुद अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है? अब वक्त है कि हुकूमतें मनसूबा बंदी करें, मुआशरा माहौल का शऊर अपनाए, मीडिया सिर्फ ख़बरें न दे बल्कि तरबियत भी करे और मजहबी तबका सिर्फ उसे कोई आफत या अजाब न समझे बल्कि उसे इस्लाह का एक और मौका समझे। क्योंकि अगर हम अब भी न संभले तो सिर्फ छतें ही नहीं, नस्लें भी बह जाएंगी।